फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू और टेस्टिंग करने वाले हैं एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट की, जिसका नाम है मैक्सवेल मल्टी फंक्शनल डिजिटल एनर्जी मीटर। अगर आप घर, ऑफिस, शॉप या फिर सोलर सिस्टम में वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कंजप्शन को एक ही मीटर में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है वो मल्टी फंक्शनल डिजिटल मीटर जिसको मैंने मंगाया है अमेजोन से। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। ऐसे तो खुलेगा नहीं यार, बहुत टाइट है। खुल गया और ये मेरे पड़ा है 1100 का। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये है वो डिजिटल मीटर, ये एक विजिटिंग कार्ड और ये है इसके साथ में यूजर मैनुअल, देख सकते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी देखकर फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर इसके सामने दिया हुआ है एक बड़ा सा डिस्प्ले, पीछे की तरफ रेल माउंटिंग, जिससे ये इजीली एमसीबी बॉक्स के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। और साइड के अंदर आप देख सकते हैं एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो देखिए, ये एसी 40 से 300 वोल्ट सपोर्ट करता है, करंट मेजरमेंट करता है सीटी के थ्रू, यानी एक ही डिवाइस में आपको 6 अलग अलग पैरामीटर्स देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं इसके कनेक्शन करके दिखाता हूं कि आखिर इसके कनेक्शन होंगे कैसे। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे घर की मेन लाइन है जो हमारे मेन मीटर से आई हुई है, या आप यूं मान के चलिए मीटर के थ्रू मेन एमसीबी से आई हुई है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। तो देखिए, ये रहा हमारा टेस्टर और यहाँ पर चेक करते हैं तो इसमें फेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। रेड वाले में चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं टेस्टर के अंदर लाइट जल गई है, इसका मतलब रेड वाला वायर फेज है। तो एक बार देखिए, यहाँ पर मैं लाइन के मेन स्विच को बंद कर देता हूँ। तो अब देखिए इनके कनेक्शन होंगे कैसे। देखिए, ये है मेन लाइन और ये है घर की आउटपुट के लाइन। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पावर बोर्ड ले लिया है जहाँ से हम घर का आउटपुट लेंगे, ऐसे मान के चलिए आप। तो 2 वायर इसके हो गए और 2 वायर इसके हो गए। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों वायरों को इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर लूंगा और इसको लगा दूंगा इस टर्मिनल के साथ में जहां पर लिखा हुआ है 1 नंबर। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो न्यूट्रल वाले वायर को मैंने कुछ इस तरीके से जोड़ लिया है और अब जोड़ूंगा फेज वाले वायर को। तो फेज वाले वायर के साथ में यहाँ पर मैंने एक और वायर का टुकड़ा ले लिया है और इसको देखिए मैं इस तरीके से कनेक्ट कर लूंगा और इसको लगा दूंगा टर्मिनल 2 पे। अब ये जो वायर है जो कि हमने अलग से जोड़ा था, इसको मैं सीटी के अंदर से डाल के इस तरीके से बाहर निकाल लूंगा। ये देखिए, बस यही खेल है फ्रेंड्स इसके अंदर। जब तक ये वायर इसके अंदर से डल के यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, ये मेजरमेंट कर ही नहीं पाएगा। तो ये हो गया काम इसका। अब ये वाला जो वायर है जो घर का बचा हुआ आउटपुट है, क्योंकि एक वायर तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया था और एक वायर ये रहा, तो इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लूंगा। टेप भी लगा देंगे एक बार, और चाहे तो हम इस वायर को डायरेक्ट इसके अंदर से घुसा के यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसा मान के चलिए कि ये दोनों वायर चले गए हैं घर की आउटपुट वाली एमसीबीओ के अंदर। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। इसको मैं चालू कर देता हूं सबसे पहले। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो मीटर है वो चालू हो चुका है। तो अभी इसकी स्क्रीन पे देख सकते हैं वाट है 0, यूनिट है 0 और इसके अंदर जो वोल्टेज आ रहा है 253 वोल्ट आ रहे हैं इनपुट के, और 50 हर्ट्ज के लगभग इसकी फ्रीक्वेंसी है। 49.8 एम्पियर है अभी 0, और पावर फैक्टर भी अभी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसके अंदर कोई भी लोड नहीं लगा हुआ, तभी तो यहाँ पर वाट वगैरह 0 बता रहे हैं। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर लोड लगाता हूँ, यानी घर के अंदर कोई भी लोड हो, जैसे मान लो सीलिंग फैन हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, एलईडी बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुई, आयरन हुई। तो जैसे ही वो यहाँ से लोड लेके चलेंगे, इसके अंदर जो 0 अभी बता रहे हैं, ये सारी चीज शो करना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको 100 वाट का बल्ब इसके अंदर लगा के बताता हूँ। ये देखिए, आप वहाँ पर देखना फ्रेंड्स, देखिएगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको लगाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 115 वाट के लगभग आ रहे हैं। वैसे ये 100 वाट का बल्ब है, लेकिन इसके अंदर 115 वाट दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये लिखा हुआ तो 100 वाट है, लेकिन एक्चुअल में ये बल्ब 115 वाट का ही है। यहाँ पर एम्पियर शो कर रहे हैं 0.461 और पावर फैक्टर 1 के लगभग है। और अभी देखिए यूनिट 0 है, क्योंकि अभी हमने इसको चालू ही किया है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, यहाँ पर यूनिट भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि हमारे मेन मीटर के अंदर होता है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक और बल्ब लेता हूं 200 वाट का और इसको लगा लूंगा दूसरे सॉकेट के अंदर। तब आप देखना यहाँ पर क्या रीडिंग रहती है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ। ये देखिए, अब आप रीडिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स,
310 के लगभग है। इसका मतलब ये हुआ जो 100 वाट वाला बल्ब है वो एक्चुअल में 100 का नहीं 110 वाट से ऊपर का है। बाकी ये वाला जो बल्ब आप देख रहे हैं ये 200 वाट के लगभग ही है और एक्चुअल में भी ये 200 वाट का ही है। चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ 100 वाट वाले बल्ब को हटा देता हूँ और आप वहां पर देखना फ्रेंड्स वाटेज कितने होते हैं। ये देखिए अभी हमारा 200 वाट का बल्ब भी लगा हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वाटेज है वो भी 200 वाट ही है। ये देखिए 199 198 के लगभग और अभी देखिए एम्पियर ले रहा है 0.800 के लगभग। पावर फैक्टर 1 है और अभी यहाँ पर देख सकते हैं 0.01 यूनिट हो गए हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कोई दूसरी चीज और लगा के चेक करवाता हूँ आपको। तो अभी देखिए जैसे ही मैंने इसको हटाया आप मीटर के अंदर देख सकते हैं 00 वाटेज हो गए हैं और जो यूनिट है अब वो भी नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमने आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं लगा रखा है। एम्पियर भी यहाँ पर 0 शो कर रहा है और पावर फैक्टर भी 0। बाकी दो चीजें हैं जो बताई गई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एक हॉट एयर गन है। इसको मैं इसके अंदर लगा के आपको बताता हूँ। इसका लोड चेक करते हैं हम। आप यहाँ पर देखना पूरी रीडिंग देखना किस तरीके से एम्पियर वाटेज पावर फैक्टर और यूनिट तो खैर बाद में आएंगे धीरे धीरे। तो आप इनकी रीडिंग देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो हॉट एयर गन है 2000 वाट की है और वैसे ये 2 in 1 के अंदर काम करती है। अगर स्विच 1 नंबर पे रहेगा तो ये 1000 वाट पे काम करेगी और 2 नंबर पे रहेगा तो ये 2000 वाट पे। जैसे मैं इसको चालू करूंगा तो आप देखिएगा ये देखिए फ्रेंड्स अभी ये 1 नंबर पे काम कर रही है और वैसे ये 1000 वाट पूरे नहीं बता रही है 727 वाट बता रही है। तो लगभग ये इतने ही वाट अभी लोड ले रही है। और अभी देखिए इसके जो एम्पियर आ रहे हैं 4.2 के लगभग आ रहे हैं। पावर फैक्टर 0.073 है और अभी जो यूनिट हो गए हैं वो 0.02 हो गए हैं। तो आप देखिए इसको मैं 2000 वाट पे करता हूँ तो आप यहाँ पर रीडिंग देखना देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग किस तरीके से आ रही है। यहाँ पर रीडिंग आ रही है 2144 ठीक है। अभी जो एम्पियर ले रही है ये मशीन 9.6 पावर फैक्टर है 1 और यूनिट हो गए हैं यहाँ पर 0.05। और देखिए इसके अंदर एक चीज का डिफरेंस आपको और देखने को मिलेगा वो है वोल्टेज। अभी जो वोल्टेज आ रहे हैं 222 इसके अंदर आ रहे हैं और जैसे ही मैं इसको 1000 वाट पे करूंगा आप देखना वोल्टेज किस तरीके से वेरिएबल होंगे। तो अभी जो वोल्टेज आ रहे हैं 233 वोल्ट आ रहे हैं एसी के और अब जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा यानी बिना लोड के जो वोल्टेज है वो हो गए हैं अभी इसके अंदर 246 वोल्ट। तो हमने इसके अंदर वाट की भी बात कर ली, यूनिट की भी, वोल्टेज की भी, फ्रीक्वेंसी की भी, एम्पियर की भी और पावर फैक्टर की भी। तो आपने देखा फ्रेंड्स किस तरीके से ये मल्टी फंक्शनल डिजिटल मीटर काम करता है। अब ये कहाँ काम में आएगा। जैसा कि मान लीजिए आपने कोई किराएदार घर के अंदर रखा तो आप एक्सटर्नल मीटर के रूप में इसको लगा सकते हैं कि उसने कितनी बिजली का कंजप्शन किया है। यूनिट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाटेज भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपने घर के मेन मीटर के साथ में भी इसको अटैच कर सकते हैं जो मेन एमसीबी बॉक्स है उसके पास में और वो कनेक्शन इसी तरीके से होगा। तो उसमें आपको अपने घर की यूनिट्स का पता चलता रहेगा कि आज कितनी बिजली का कंजप्शन हुआ है, कल कितनी बिजली का कंजप्शन हुआ था। इस तरीके से मान लीजिए आज आपने एसी चलाया 4 घंटे तो कितनी बिजली जली, सर्दियों के अंदर आपने गीजर चलाया तो कितनी बिजली जली। इसी तरीके से और भी चीजों का आप इसके द्वारा देख सकते हैं। इससे आपको एक चीज का और फायदा रहेगा, आपको ध्यान रहेगा कि हमारे घर के अंदर कितनी बिजली जल रही है। तो उस हिसाब से आप बिजली के कंजप्शन को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि यार 4 घंटे नहीं 3 घंटे ही चलाना है एसी, या फिर फालतू के अंदर एसी चल तो नहीं रहा है, या फालतू के अंदर गीजर तो नहीं चल रहा है, या फालतू के अंदर फ्रिज तो नहीं चल रहा है। इस तरीके से अब देखिए आपको एक चीज और बता दूं, मान लीजिए आपके पास में कोई किराएदार रहता था और अब दूसरा किराएदार आ गया और आप यूनिट को 0 करना चाहते हैं तो देखिए वो किस तरीके से होगा। ये रहा रीसेट बटन। अब जैसे मैं इसको कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखूंगा आप यहाँ पर यूनिट देखना, ये देखिए यहाँ पर 0 यूनिट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको 0 कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स अगर आपको ये मल्टी फंक्शनल डिजिटल मीटर परचेज करना है तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका रिव्यू और प्रैक्टिकल टेस्टिंग पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबाइए। मैं हूं मुकेश सोकिल, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।